हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक कोर्सफुल कपड़े की ब्लाउज़ बनाना दिखाऊंगी। सर्दियों के मौसम में ये कॉलर डाला हुआ कोर्सफुल कपड़े का ब्लाउज़ बहुत ही कंफर्टेबल होता है और ठंडी से बचाने के लिए बहुत उपयोगी भी होता है। जैसे कि देखिए, ये कपड़ा मैंने 1.25 मीटर लिया है। इस कपड़े से मैं 3/4 या फुल स्लीव्स ब्लाउज़ बनाऊँगी। सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की मेज़रमेंट कर लेती हूँ कि किस माप का ये ब्लाउज़ तैयार होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले कमर और चेस्ट की माप लेनी है। हमारा कमर जो है वो 4 फोल्ड में 8 इंच है, यानी 32 का चेस्ट है। ब्लाउज़ की लेंथ इस ब्लाउज़ से थोड़ा लंबा रखना है, इसीलिए मैं इसे पहले मापती हूँ, फिर मार्जिन जोड़ लूँगी। जैसे कि यह ब्लाउज़ हमारा 13.5 इंच का है, हम 14.5 इंच का ब्लाउज़ बनाएंगे। 14.5 8 इंच का हमारा कमर था। हम मार्जिन का कपड़ा रखते हुए 9 का कमर और 10 का चेस्ट लेंगे। तो कपड़े को मैंने पहले ही 10 इंच में फोल्ड कर रखा है। ये देखिए, ये 10 इंच का कपड़ा है। कमर के पास हम लेंगे 8 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए, यानी 9.5 इंच। ब्लाउज़ की लंबाई हमें रखनी है 14.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा पट्टी डालने के लिए और गले की सिलाई के लिए, इसीलिए 15.5 इंच की लंबाई। नेक से 6.5 इंच हम उतरेंगे। यहाँ पे लिखा है 8 इंच, 8 प्लस 1.5 9.5 इंच, तो यहाँ हम लेंगे 10.5 इंच। इस तरीके से मिला देंगे। कॉलर लगाने के लिए ब्लाउज़ का जो कंधा एरिया होता है उसे हमें 7 से 7.5 इंच लेना पड़ता है। मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है। बाकी ब्लाउज़ों की जैसे आर्म होल की गुलाई भी 1.5 इंच पे ही हम रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक पार्ट है, इसीलिए बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच का गैपिंग लेते हुए कॉलर लगाने के लिए 1 इंच का डिप में एक छोटा सा कट सिप लगाएंगे, जिसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी, ब्लाउज़ की लंबाई हमें 14.5 इंच रखनी है, इसीलिए मैंने यहाँ 15.5 इंच लंबा लिया है। कमर 8 इंच का है, 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पे मैंने 10 का कमर, 10.5 का कमर और 11.5 का चेस्ट लिया है। कंधा का माप 7 इंच और डीप जो है वो नॉर्मल ब्लाउज इसमें 6 होती है, पर इसमें मैंने 6.5 से 6.25 इंच तक लिया है। आर्म होल की गोलाई सेम है। कॉलर लगाने के लिए 1 इंच का डीप और 2.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए गले की कटिंग करूँगी। ये हमारा बैक पार्ट कट गया। सामने की पार्ट कटिंग करने के लिए पहले हम जो तीरा का पट्टी जो है उसे काटेंगे। क्योंकि इस ब्लाउज़ का ये जो कंधा एरिया है ये चौड़ा है, इसीलिए तीरा पट्टी हमारे यहाँ से नहीं कटेगा। इसे हम एक्स्ट्रा जगह पे इस तरह बैठा के काटेंगे। कंधे की बगल से पहले लाइन देंगे, आर्म होल की गोलाई पे लाइन डालेंगे और साइड की गोलाई पे लाइन डालेंगे, जैसा कि हम बाकी ब्लाउजेस में करते हैं। गले के सामने की पार्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे हमें 5.5 इंच लेना है। ये कॉलर डाला हुआ ब्लाउज़ में डिफरेंस इतना ही होता है कि ये जो कंधा का पार्ट है
इसकी चौड़ाई अधिक होता है और यहाँ साइड का जो तीरा पार्ट होता है उसकी चौड़ाई कम होती है। मैं साइड का जो डिप्थ है उसे 6 इंच की ले रही हूँ। जनरली मैंने बताया था कि कंधा का ये जो पॉइंट होता है इसके सेंटर में ही एक लाइन देना है, तो इस क्षेत्र में भी वही बात आएगी, जिसकी वजह से ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई इसकी तुलना से कम होगी। यहाँ पर गैपिंग जो है वो भी 2.5 इंच की रखनी है और आर्म होल की गोलाई सेम रखते हुए इसके साथ इसे मिलानी है। और मैं इसकी कटिंग करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये कॉलर ब्लाउज़ का ये तीरा पार्ट है। इसमें कुछ चीज़ों के हमें ध्यान देनी है, जैसे कि ये तीरा पट्टी का ये कंधा का पोर्शन चौड़ा और नीचे का पोर्शन जो है वो पतला है, तो यहाँ एक मार्क कर लेनी है पहले। और ये जो आर्म होल की गोलाई है दूसरे ब्लाउज़ की तुलना से इसे थोड़ा सा डीप करके काटेंगे, तो हमारी बॉडी पे ये परफेक्ट आके बैठेगी। पहले डिप्थ को काटते हैं। दिख रही है, ये है बैक पार्ट, इसके साथ ये तीरा पट्टी यूँ जुड़ेगी। अब हमें काटनी है ब्लाउज़ की चोली। चोली जनरली कमर के हिसाब से कटिंग होती है, जैसे कि 4 फोल्ड में ब्लाउज़ का कमर था 8 इंच, तो हम ब्लाउज़ का जो चोली है उसे 8 इंच में काट सकते हैं, 7.5 इंच में भी काट सकते हैं। मैं इस ब्लाउज़ का जो चोली है उसे 7.5 में काटूँगी, तो फिर ये परफेक्ट आ जाएगी। 7.5 की चोली कटिंग करने के लिए पहले 7.5 इंच की लंबाई लेनी है। सामने की ओर से 3 इंच की गैपिंग आते हुए ऊपर के पार्ट में 3 इंच और नीचे के पार्ट में 2 इंच लेके इसे ड्रॉ करेंगे। गला का डिप्थ के लिए 1.5 इंच, आर्म होल की एक सामने की गले की गोलाई, ये लंबाई, इसे नीचे की ओर मिलाते हुए यूँ जोड़ देंगे, ताकि हमारा चोली जो है वो परफेक्ट कट जाए। ड्राइंग करने के बाद एक बार इसे मिला लेना है कि 7.5 इंच स्टैंड हो रही है कि नहीं। परफेक्टली 7.5 इंच है। अब इसे हम काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये चोली का पार्ट जब यहाँ इस बैठेगी तो हमें क्या करना है, 2 सूता कपड़ा चपाते हुए माप लेना है इस तरह से, क्योंकि ये दोनों कपड़े आपस में सिलेंगे। अब ये जो नीचे का पार्ट है इसे हम मापेंगे, ये मिनिमम 3.5 इंच होना चाहिए। ये देखिए, ये परफेक्टली हमारा 3.5 इंच आ गया है। और चोली की जो लंबाई है वो है 7.5 इंच। तो हम जो पट्टी काटेंगे उसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से होगी। पहले कपड़े को 2 फोल्ड करनी है। हम टुकड़े कपड़े से देख लेंगे, अगर चोली निकल जाती है तो पहले इसी से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास 7.5 इंच कपड़ा है, इसकी विड्थ जो है वो 7 इंच है, यानी कि इसे हम 2 फोल्ड कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं 3.5 इंच है क्या। एक ही पट्टी इससे पॉसिबल है, सो एक पट्टी ही इससे निकालेंगे। लंबाई 7.5 इंच, एक तरफ 3.5 इंच और दूसरी तरफ 2.5 इंच। इस छोटी पट्टी को गोलाई में डाउन करते हुए इसके साथ मिलाएंगे। अगर आप कभी भी कोई भी पट्टी
सिंगल करके काटे जैसे मैंने काटा है। तो इस पार्ट को, इसका सेकंड कॉपी निकालने के लिए जो चीज़ ध्यान देना है वो चीज़ मैं आप सबको बता रही हूँ। जैसे देखिए, इसका जो प्रिंट है, इसका प्रिंट सेम है लेकिन बैक साइड की प्रिंट अलग है। तो जब इस कपड़े को इसके ऊपर बैठाएंगे तो ध्यान रखना है कि ये दोनों पार्ट सीधा है, इसके ऊपर इसको पलट देना है इस तरह से और इसे काटना है। अगर आप गलत तरीके से इसे काट लोगे तो आपका जो टुकी का पार्ट है वो गलत कट जाएगी। तो जब भी कभी आप सिंगल वाइज कोई भी पार्ट्स को काटते हो तो उसे जब बैठा के सेकंड पार्ट निकालना है तो इस चीज़ को ध्यान दें। ये देखिए, हमारा छोटी पट्टी भी कट गई। अब पहले मैं बाजू निकालूंगी, उसके बाद ये नीचे की बड़ी पट्टी। बाजू की कटिंग करने के लिए हमें मापना है ये तीरा। देखिए, ये हमारा है 8.5 इंच, हम 9 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ कपड़े को 2 फोल्ड किया है और ये जो कोहरी का पार्ट है इसे नीचे की ओर रखा है। बाजू को फोल्ड करते हुए 9 इंच की चौड़ाई में लेनी है। देखिए, ये 9 इंच के चौड़े लिए हैं। यहाँ पे बाजू का लेंथ दिया हुआ है 21 इंच, जो कि सिल के हमारा 20 या 19.5 इंच में स्टैंड हो जाएगी। बाजू का मुहरी रखना है हमें 8 इंच यानी 4। इसमें मैं मार्जिन रखती हूँ 1.5 इंच यानी 5.5 इंच का। ऊपर से 3.5 इंच उतरते हुए 3 इंच उतरते हुए ये तीरा लाइन लेंगे 9 इंच का। ये देखिए, लॉन्ग बाजू है इसीलिए इसे हल्का सा गोलाई में लेते हुए हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। बाकी ड्राइंग नॉर्मल बाजू के जैसे ही होते हैं। हम चाहें तो इस ब्लाउज़ का जो मुहरी पार्ट है इसमें हुक भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये बाजू कट गई। अब इसमें हम सेटिंग डालेंगे। नीचे की तीरा पट्टी ड्रॉ करने के लिए पहले हमें मापना है कि हमें कितनी चौड़ी पट्टी लेनी है। जैसे कि ये एरिया, इसके ऊपर जब हम चपा के मापते हैं, ये देखिए, इस पर फीता चप्पा का मापते हैं तो ये हमारा 3 इंच आया हुआ है। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानी 4 इंच। कमर की चौड़ाई जितनी होती है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। यहाँ पे 9.5 इंच है तो मैं 10.5 इंच की चौड़ाई लूँगी पट्टी की। पट्टी की चौड़ाई लेनी है 4.5 इंच। 10.5 इंच का इसका लंबाई। इस साइड हमने 3 था तो मैं 4 ले रही हूँ। सीधा आते हुए इसे गोलाई में मिला देनी है। हल्का से डाउन करते हुए ये देखिए, ये हमारा एक पट्टी कट गई है। इस पट्टी को बैठा के हम अपना दूसरा पट्टी भी काट लेंगे। इस वक्त भी इस चीज़ का ध्यान देंगे कि पट्टी हमारा उल्टा ना कट जाए। जैसे कि ये प्रिंट और ये प्रिंट सेम है तो इस कपड़े को मैं इसके ऊपर पलट दूँगी। किसी भी साइड से पलट सकती हूँ जिधर से आपको सुविधा लगे, लेकिन
ये जो पट्टी का सीधा उल्टा है इसे आपको देखना है। इसे हम खोल के देखेंगे दोनों सीधा पार्ट एक जैसा हो। अब देखिए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ टोटल कटिंग। ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम ये तीरा पट्टी काटे हैं। देखिए तीरा पट्टी जो है इसका सामने का जो डाउन है वो पीछे की तुलना से थोड़ा कम है। ये हमारी चोली है, छोटी पट्टी, इस तरह से बड़ी पट्टी, और यहाँ लगाएंगे हम अपना बाजू। क्योंकि इस ब्लाउज़ में हम कलर अटैच करेंगे, इसके लिए पहले सामने की चोली की कटिंग स्टिचिंग करने के बाद बटन पट्टी हुक पट्टी लगाने के बाद नेक पार्ट को छोड़ देंगे। पहले कंधा जोड़ेंगे, बाजू लगा के इसे फिटिंग देंगे। फाइनली हम इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर दो तरीके से लगता है। एक तो कॉलर आप लगाने के बाद गले में तिरछी पट्टी डाल सकते हो, दूसरी गले में कोई भी नॉर्मल सा पाइपिंग सेट करने के बाद ऊपर से कॉलर को डाल के इसे स्टैंड कर सकते हो। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।